कैराना की प्रत्याशी इकरा हसन मैनपुरी पहुंची हुई है। कैराना में मतदान हो चुका है, अब मैनपुरी में प्रचार कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत के लिए इकरा हसन मौजूद है। आप इकरा जी पहुंची हुई हैं मैनपुरी प्रचार करने के लिए, किस तरह से माहौल कैराना के बाद मैनपुरी में अब देख रही है, क्योंकि तीसरे चरण में वोटिंग होनी है? लगातार जो इंडिया गठबंधन के लिए माहौल है पूरे देश भर में ही, और हमारे यहाँ 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं पश्चिम में, तो बहुत अच्छे संकेत हमें नज़र आ रहे हैं। और ये तो गढ़ है, नेताजी की कर्म भूमि है ये। यहाँ पर हमें उम्मीद है कि सबसे बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की यूपी में यही इसी सीट पर होगी। और डिम्पल जी पहले जितने मार्जिन से जीती थी, इस बार और बड़े मार्जिन से उनकी जीत होगी। तो सभी लोग पार्टी के हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने अपने काम के लिए, योगदान के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला। आप कैराना के बाद मैनपुरी पहुंची हैं, क्या और भी सीटों पर इकरा हसन जाके प्रचार करेंगे? जी, जहाँ जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी तो सब जगह पर पहुँचने का इरादा है। जितना भी योगदान अपनी तरफ से हम इस तानाशाही सरकार को हटाने में दे सकते हैं, जितनी भी सीटों पर, तो उस हिसाब से सब जगह जाएंगे और कोशिश करेंगे कि यूपी में हम इंडिया गठबंधन को भारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता पाएँ। लगता है कि इकरा हसन के आने के बाद जो मुस्लिम मतदाता है मैनपुरी में, वो समाजवादी पार्टी को और बढ़ चढ़कर वोट करेगा, इसी वजह से इकरा हसन मैनपुरी पहुंची हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो गढ़ है पार्टी का और नेताजी की कर्म भूमि है। हम लोग सभी यहाँ पर चुनाव देखने ज़्यादा आए हैं। यहाँ पर उतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले से एक माहौल बहुत अच्छा हमारी पार्टी के हक में है। तो बस सभी लोग, हम चुनाव देख भी रहे हैं और यहाँ पर सब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। सभी लोग आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पुराना गढ़ है और रहा है और आगे भी रहेगा। बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एक एक सीट पर जा रहे हैं, क्या वजह लग रही है? देखिए, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए उनके जिस तरीके के बयान आजकल आ रहे हैं बौखलाहट के, और जिस तरीके से हर जगह पर 10-10 लोग, पूरे हमारी सीट पर उन्होंने 2-3 जगह के मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री पर्चा भराने के लिए आए, पूरे ही उन्होंने अपनी ताकत झोंकी। कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अब अपनी हार सामने नज़र आ रही है और पूरी उम्मीद है हमें कि वो हारेंगे भी और इस बार सरकार हम बनाएंगे। एक सवाल ये भी है कि लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। मैनपुरी से डिम्पल यादव खुद महिला प्रत्याशी हैं, आप भी कैराना से महिला प्रत्याशी हैं। ऐसे में लगता है कि महिला सुरक्षा एक मुद्दा है इस बार उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मुद्दा है, और न सिर्फ सुरक्षा बल्कि जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में बृजभूषण जी के बेटे का जो टिकट हुआ है, वो तमाचा है महिलाओं के चेहरे पर। हमारी जो महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट किया। उनके सम्मान के लिए ही उनका टिकट काटा जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने उनका अपमान किया है ऐसा टिकट देकर, तो साफ साफ जाहिर है कि ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं सोचती, उनके सम्मान के लिए नहीं सोचती और ना उन्हें आगे बढ़ने देना चाहती है। तो ये बड़ा मुद्दा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी आधी आबादी है वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए इस बार गठबंधन के साथ रहेगी, इंडिया गठबंधन के। एक और आखिरी सवाल है कि 2 फेज में अब तक मतदान उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी को आप देख रही हैं इंडिया गठबंधन को? जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो बहुमत जो 2 चरणों में है वो इंडिया गठबंधन की रहेगी और हमें उम्मीद है कि यूपी में ही सबसे बड़ी जीत इंडिया गठबंधन अपनी दर्ज कराएगा। मैसेज उत्तर प्रदेश से जाएगा समाजवादी पार्टी का पूरा देश भर में? बिल्कुल जाएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे हो रही है और सबसे ज़्यादा जो देश की राजनीति है उसमें यूपी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैसेज यहीं से जाना है और मैसेज हमारे हक में जाना है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, ये इकरा हसन जो कैराना की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, मैनपुरी में प्रचार कर रही हैं और 7 मई को मैनपुरी सीट पर मतदान होना है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, मैनपुरी।